ना 323 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो इसका ये जो तीन पैरा में हमने डिवाइड किया है, आपका फर्स्ट पैरा हो गया। सेकंड पैरा में पढ़ रहा था दैट यू अक्यूज्ड पर्सन ऑन सच डेट टाइम एंड प्लेस। जो भी प्रॉब्लम में आएगा वो आप मेंशन करेंगे। वॉलंटरली कॉज सिंपल हर्ट टू द कंप्लेनेंट या टू द विक्टिम, जो प्रॉब्लम में हो जैसा हो आपको यहाँ मेंशन करना है। अब यहाँ आता है कि बाय मीन्स ऑफ, तो मैं क्लियर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, अगर आपको सिंपल हर्ट कोई कॉज करता है बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, ब्लंट मतलब मोथरा होता है, कहीं ना कहीं शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि डंडा हो गया, लाठी हो गई, हथौड़ा हो गया, इस तरह से आप समझिए। ओके, तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, लाठी है, स्टिक है, हमारे एटसेट्रा। अगर इस तरह से किसी प्रॉब्लम में आता है और सिंपल हर्ट कॉज होती है उसको, तब आपको 323 यहाँ यूज करना है। यही अगर हो जाता बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट और डेडली वेपन, और इंजरी क्या होती, सिंपल हर्ट, तब आपका चार्ज बदल जाता 324 में। बिल्कुल ध्यान रखना, 323 और 324 सिर्फ आप जो घटना कारित कर रहे होंगे, आप जो ऑफेंस कॉज कर रहे होंगे, उसके मीन्स, उसके ऑब्जेक्ट से ही चेंज होगा। आपने किस हथियार से, किस वस्तु से, किस ऑब्जेक्ट से वो हर्ट कॉज की है, उसी से आपका 323 और 324 डिस्टिंग्विश होगा। क्योंकि यस 323 में भी सिंपल हर्ट है, 324 में भी सिंपल हर्ट है। बस डिफरेंस कहां है कि 324 में डेडली वेपन यूज हो रहा है, 323 में ऐसा नहीं है। 323 में विदाउट वेपन भी कोई सिंपल हर्ट करता है, जैसे कि अगर ए जो है बी को थप्पड़ मारता है, वो भी सिंपल हर्ट है। ए जो है वो बी के बाल तेजी से पकड़ लेता है ना, और उसे पेन कॉज होता है, तो वो भी 323 में ही है। इस तरह से आपको डिफरेंस याद रखना है 323 और 324 में, by keeping in your mind the object of offense or by causing any injury by which object, किस हथियार से, किस वस्तु से इंजरी कॉज की गई है जो कि सिंपल हार्ट है। अगर हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट है तो आपका 323 में आएगा, जैसे कि लाठी हुआ, स्टिक हुआ, हैमर हुआ। अगर यही हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट हो जाता, जो कि डेडली वेपन होता है, नाइफ है ना, या आपका ब्लेड है, जो कि ऐसे जगह चलाया उसने जहां हार्ट, डेथ, सॉरी, हार्ट आपको कॉज होगा, और 323 324 नेचर का। अगर ग्रीवियस हार्ट कॉज होता है तो वो आपका 325 में चला जाएगा, 326 में चला जाएगा। बट अगर यस सर। डेडली वेपन है और सिंपल हर्ट कॉज हुआ है 324, और नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है और सिंपल हर्ट कॉज हुआ है 323, ये आपको याद रखना है, ये आपके प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा। सर ये जो इसमें बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, तो ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट का आना चाहिए सर, ये लिखना पड़ेगा उसमें चार्ट में, नहीं नहीं, वर्ड पर्टिकुलर वर्ड। नहीं, ये वर्ड आपको नहीं लिखने, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, जैसे कि बाय मीन्स ऑफ लाठी, बाय मीन्स ऑफ स्टिक, बाय मीन्स ऑफ डंडा अगर उसमें लिखा है, बाय मीन्स ऑफ हैमर, हथौड़ा लिखा है ना। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना आपकी ब्रैकेट में आप लिख दो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। नहीं ब्रैकेट में नहीं सोच रहा हूँ सर, हाँ ऐसे मैं हाँ सोच रहा था कि बाय मीन्स ऑफ लाठी हाँ, विच इज हार्ड एंड ब्लंट नहीं नहीं नहीं, इस तरह ऑब्जेक्ट। नहीं लिखना आपको, बाय मीन्स ऑफ लाठी बस। बस इतने में हो जाएगा सर, है ना। बिल्कुल, अगर उसमें मेंशन है प्रॉब्लम में, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हर्ट कॉज किया है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है दैट यू अक्यूज्ड पर्सन ऑन सच डेट टाइम एंड प्लेस वॉलंटरली कॉज सिंपल हर्ट टू द कंप्लेनेंट। आपने जैसे चाटा वाटा मार और पीट पीट देते सर थोड़ा बहुत, मान लो किसी को, हाँ, तो बाय तो भी स्लैपिंग चलेगा? उसमें लिखा होगा, है ना, बाय अच्छा अच्छा, स्लैपिंग हो सकता है, बट बीटिंग हो सकता है, ऐसे करके आप अगर जो प्रॉब्लम में हो उस तरह मेंशन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है, है ठीक है है ना। ठीक हाँ, उसके बाद थर्ड पैरा आता है देयर बाय। अभिलाषा जी, आपने यहाँ यस जो सर। मेंशन की थी लैंग्वेज, देयर बाय यू आर कमिटेड दिस ऑफेंस, यू तो इस हैव। तरह आपको थर्ड पैरा में आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए आप लैंग्वेज किस तरह यूज हुई है।
thereby you have committed offense punishable under section 323. आप लिख सकते हैं thereby you have committed offense of simple hurt, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, बट नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. punishable under section 323 IPC and within the cognizance of this court and also travel by this court. यहाँ खत्म कर देना है 10 मार्क्स के चार्ज में. अगर हम जजमेंट लिखने जा रहे हैं फिर आपको ये पूछना है उससे क्या आप गिल्टी प्लीड करेंगे या आपकी ट्रायल की जाए, तो वो आपका जजमेंट जो है हम उसमें करेंगे. इस तरह से लैंग्वेज यूज. इस 323 के चार्ज में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो प्लीज यू मे आस्क. सर यही पूछना था कि सिंपल हर्ट लिखेंगे तो सही होगा ना, जैसे आप बोले दैट यू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ सिंपल हर्ट देखिए पनिशेबल अंडर सेक्शन 323. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, कोई इसमें गलत नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप जब चार्ज फ्रेम करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, आपके सामने पुलिस रिपोर्ट होती है और उस पुलिस रिपोर्ट में आपका FIR 161 के स्टेटमेंट्स और आपका MLC रिपोर्ट मतलब मेडिकल रिपोर्ट, आपके मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आया है एक्सरेज और जो भी मेडिकल रिपोर्ट XYZ है ना, तो वो सब कुछ मेंशन होता है और साइट मैप सब कुछ पुलिस रिपोर्ट के अंदर रहता है. आप 173 का 2 आप पढ़ के देखिए, उसमें लिखा है. तो क्या होगा, मैं ये क्यों बता रहा हूं कि जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, तो डॉक्टर ने अगर वहां सिंपल हर्ट यूज किया ना वर्ड, तो आपको सिंपल हर्ट का चार्ज फ्रेम करना है. अगर वहां उसने बोल दिया कि सर ये सिंपल हर्ट है बट ऐसा लग रहा है मुझे कि ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हुआ है ना, तब आपको 324 यूज करना होगा. तो प्रॉब्लम में आपको मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही चार्ज फ्रेम करना है, मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पढ़ने के बाद कि उसमें क्या आया है. ओके तो हमें मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी ना उसमें, मतलब अगर मेडिकल रिपोर्ट आपकी प्रॉब्लम आएगी ना, उसमें लिखा होगा क्लियर कि अक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है ना. विक्टिम कहाँ गया, FIR लिखवाने गया, फिर पुलिस ऑफिसर ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में क्या पाया गया, उसके हाथ में सिंपल इंजरी पाई गई, सिंपल हर्ट जो भी है किया उसने तो सिंपल इंजरी पाई गई, जो कि ऐसी कोई इंजरी पाई गई जो कि सिंपल इन नेचर है ना, पर ऐसा कॉज किसके ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी डेडली वेपन के द्वारा. अगर ये मेडिकल रिपोर्ट में है तो आपका चार्ज बदल जाएगा, 324 हो जाएगा. ठीक है, हाँ. अगर वहां ये बोलता है कि किसी लाठी के द्वारा चोट पहुंचाई गई है, किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट के द्वारा चोट पहुंचाई गई है, प्रॉब्लम में भी आ जाएगा कि जो भी 2 अक्यूज्ड है वो डंडा लेकर गए है ना, उसको मारा, या हथौड़ा लेकर गए या लाठी लेकर गए उसको मारा और सिंपल इंजरी कॉज हुई, तब 323 आएगा. और उसमें आया है कि अक्यूज चाकू लेकर गया है ना, कोई ब्लेड लेकर गया है या कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं आपका 324 में चेंज हो जाएगा. ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? ये जो डिफरेंस मैंने बताया 323 324 में आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट याद रखना है, बाय मीन्स ऑफ विच ऑब्जेक्ट, बाय मीन्स ऑफ विच वेपन, बाय मीन्स ऑफ विच हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट. यहीं से सिर्फ आपका 323 और 324 चार्ज चेंज होगा. बहुत कंफ्यूजन रहता है 323 324 में. So may I proceed further in next charge? Here in front of you, the framing of charge 323, read with 34. अगर आपके चार्ज में एक से अधिक व्यक्ति आते हैं, 34 रीड विथ 34 आता है IPC का कॉमन इंटेंशन वाला, फिर उसकी लैंग्वेज क्या होगी वो आपके सामने ये है. सर हाँ बोलिए. जैसे आपने चार्ज 1 हेड किया है तो हेड ही रहेगा, अगर 2 चार्जेस आ जाएंगे तो भी. हाँ इसमें 2 चार्ज नहीं है, 34 एक चार्ज नहीं होता है,
है ना। 34 एक लायबिलिटी इंपोज करता है ना। सब्सटेंटिव ऑफिस नहीं है ना, हाँ ऑफेंस। हाँ जी जी, हाँ जी जी, एक लायबिलिटी इंपोज कर रहा है, जॉइंट लायबिलिटी, ये ऑफेंस नहीं है। अगर यहाँ हो जाता है कि 323, 325, 294, 506 पार्ट 2 पार्ट 1, अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती तो हम उसमें लिखते चार्ज मोर देन वन हेड। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, अक्यूज्ड पर्सन जो है एक से अधिक हो गए हैं, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी रीड विथ 34 के लिए। आपके सामने ये है। अभिषेक स्क्रीन पर क्या है, एक बार पढ़िए। I, judicial magistrate first class, charge you, accused person, name, son of, and name, son of, as follows. अब रुको, यह क्या है कि दोनों अक्यूज्ड को साथ में ले लिया है, बट सेक्शन 218 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि सेपरेट चार्ज आपको फ्रेम करना है। हर अक्यूज्ड पर आपको अलग 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 से चार्ज फ्रेम करना है ना। बट एग्जाम Yes, पॉइंट sir. ऑफ व्यू से अगर आप ऐसा करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा, जजमेंट क्या चार्ज ही नहीं हो पाती फिर। अच्छा, इसीलिए हम यहाँ पर Yes, दोनों sir. अक्यूज्ड को साथ में लेके चलते हैं। तो ये कोई ऐसा गलत नहीं होगा, है ना। क्योंकि आजकल क्या है, आपसे 3-3 चार्ज आते हैं आपके एग्जाम में, और 2 अक्यूज्ड। अगर आप एक अक्यूज्ड पर 3 चार्ज फ्रेम करेंगे, फिर दूसरे अक्यूज्ड पर 3 चार्ज फ्रेम करेंगे, तो आपको 6 बार चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि आप चार्ज के अलावा जजमेंट नहीं लिख पाएंगे। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों अक्यूज्ड को साथ में लेके चल देते हैं। अब कुछ बुक्स में क्या लिखा है कि एक अक्यूज्ड का चार्ज फ्रेम किया और उन्होंने लास्ट में लाइन डाल दी कि सेम चार्ज विल बी फ्रेम्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड बी और अनदर अक्यूज्ड, है ना। इस तरह से क्लॉज आपको नहीं डालना है, ये थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता है इस ना। बार के में आया था क्या सर कुछ ऐसा? इस बार दो हाँ, इस बार हाँ आया था ना। 34 के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या सर एक करना बार है, और कंफर्म कर दीजिए क्या कि क्या पूछ जी अगर बताइए। सर एक बार और कंफर्म कीजिए, अगर 2 पर्सन्स होंगे तो ये फ्रेम जाएगा, है ना? जी हाँ। 2 पर्सन्स होंगे तो ये फ्रेम जाएगा। ओके हाँ, सर. 2 पर्सन होंगे, अक्यूज्ड मोर देन वन है, तो आपको इस तरह लिखना है, दोनों अक्यूज्ड का नाम सन ऑफ और एज फॉलोज, या रामदास और किशनदास हो सकता है, ए और बी हो सकता है, एक्स और वाई हो सकते हैं। तो उस तरह से आपको यहाँ नेम एक्स सन ऑफ एंड नेम वाई सन ऑफ, इस तरह से आपको करना है। ठीक है। ओके सर. हाँ, फिर देखिए लैंग्वेज, इसमें आपको सर 30। हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रही हूँ कि जैसे इस बार 5 सेक्शन आ गए थे, 4 सेक्शन, तो फिर ऐसे में 2 एक्यूज थे, तो फिर उसको पूरा बनाने में जैसे टाइम एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर दे ही नहीं पाए थे, तो हम एक ही में वो नहीं कर सकते कि चार्ज अगेंस्ट, मतलब ये क्राइटेरिया नहीं है क्या? बेसिक रूल तो ये चार्ज अलग ही बनाना चाहिए, जी लेकिन हाँ, जब सेक्शन इतने ज्यादा और एग्जाम वाइज ऐसा कुछ नहीं है क्या? वही मैं बता रहा था कि अगर एक से ज्यादा अक्यूज्ड आते हैं तो आपको साथ में लिख लेना है उनको। ये फर्स्ट जो पैरा है ना, यहाँ मैंने मेंशन किया हाँ हुआ है, अक्यूज नंबर 1 नेम सन ऑफ एंड अक्यूज नंबर 2 नेम सन ऑफ, है ना। हाँ अब इससे क्या है, हाँ आपको ये साथ लेकर चलना है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप अलग से फ्रेम करेंगे और आपने एक अक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम किए 3, ठीक है, फिर आप दूसरे अक्यूज्ड के अगेंस्ट में 3 चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो नंबर ऑफ 6 चार्जेस हो जाएंगे और आपका टाइम चार्ज में ही चला जाएगा। बट हाँ सर, बहुत बुक्स में ज्यादा क्या थे करते हैं, सेक्शन। हाँ बुक्स में देखा है कि एक अक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम किया और दूसरे के लिए आपने नोट डाल दिया, तो आप ऐसे नोट नहीं डाल सकते। ये कहीं ना कहीं एक बैड इंप्रेशन रोल को प्ले करता है ना। इस तरह हमें नोट नहीं डालना है। हम कोई वहां पर हाँ बुक सर। राइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऑथर नहीं है, हम वहां एक स्टूडेंट हैं। इसीलिए हम दोनों अक्यूज्ड को साथ में लेकर चलेंगे और दोनों की लायबिलिटी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर लिखकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। है ना। हाँ, थैंक यू सर। ओके।
सर जैसे एक चार्ज तो 3 पर्सन तक वैलिड है ना, तो अगर तीसरा होता तो भी हम लोग यही डाल देते, एक और एंड लगा देते फर्स्ट पैरा पे। बिल्कुल लगा सकते हो आप, नहीं हाँ बिल्कुल लगा सकते हो आप, एक और अक्यूज्ड होता तब भी आप लगा सकते हो, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन एक और इंटेंशन। एंड आ जाता है। हाँ विद ईच अदर, हाँ। तो विद ईच अदर मतलब आपस में आप लोगों ने एक कॉमन इंटेंशन फ्रेम किया और उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में आपने ये एक्ट कॉज किया, है ना जी। ओके सर। अब देखिए 323 रीड विद 34 किस तरह से ये वर्क करता है। सेकंड पैरा आप देखिए, लैंग्वेज बिल्कुल आप याद रखिए, आप ये नोट कर लीजिए या मैं आपके साथ आपको शेयर भी कर दूंगा, है ना। तो दैट यू अक्यूज्ड पर्संस ऑन सच डेट टाइम एंड प्लेस, ये आपको हर चार्ज में लिखना है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखिए पर्सन की जगह पर्संस यूज हो गया है क्योंकि एक से अधिक अक्यूज्ड हैं, ये आप बिल्कुल भूल मत जाना। that you accused persons on such date time place in furtherance of common intention with each other, ये लैंग्वेज जो है पहले आएगी, उसके बाद अफेंस के जो भी इंग्रेडिएंट है वो बाद में आएंगे, क्योंकि आपने पहले क्या किया है, आपने पहले कॉमन इंटेंशन फ्रेम किया है, उसके बाद आपने एक्ट कॉज किया है, तो ये भी थोड़ा देखा जाता है। अगर आप ऐसे सीक्वेंस से चलेंगे तो आपकी कहीं कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आप सीक्वेंस से नहीं चलेंगे फिर आप कुछ भी करेंगे और कुछ भी चार्ज में लिखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो कोई भी एक्ट कॉज करने में, कोई भी ऑफेंस कॉज करने में, उसके पहले आपने क्या किया, आपने कॉमन इंटेंशन फ्रेम किया। ए ने को अक्यूज बी के साथ कॉमन इंटेंशन फ्रेम किया, फिर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। उसके बाद क्या हुआ, इन सच फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर वॉलंटरली कॉज सिंपल हर्ट टू द कंप्लेनेंट, और यहां पर विक्टिम भी आ सकता है, जैसा प्रॉब्लम में मेंशन हो वो आपको लिखना है। वॉलंटरली कॉज सिंपल हर्ट टू द कंप्लेनेंट बाय मीन्स ऑफ, ये जो एग्जांपल मैंने दिया गया, अगर वहां दिया गया है कि किसी भी डंडे से, किसी भी लाठी से, किसी भी हथियार से जो कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट है, तब आपको 323 करना है, और यही हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट हो जाता तब आपको 324 यूज करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप याद रखना। उसके बाद थर्ड पैरा आता है, देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस punishable under section 323 read with section 34 of Indian Penal Code and within the cognizance of this court and also triable by this court and asked whether you plead guilty or claim to be tried। हमें चार्ज 10 नंबर का है तो यहीं पर चार्ज खत्म कर देना है अपना कि within the cognizance of this court and also triable by this court, then full stop। उसके बाद आपको राइट हैंड में सील साइन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें प्लीज। इस 323 रीड विद 34 में कोई प्रॉब्लम है या ओनली 323 में कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू आर फ्री टू आस्क, यू ऑल मे आस्क सर एनी क्वेरी। अगर 3 लोग बोले तो पैरा 2 पे यही वर्ड्स होते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ ईच अदर। बिल्कुल, अगर एक से अधिक अक्यूज्ड है तो यही वर्ड यूज होगा। ओके हिंदी में अगर देखें, अगर स्टूडेंट्स अगर यहाँ हिंदी में हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैं डैश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आप पर चार्ज जो भी है आरोपित करता हूं, आप अभियुक्त व्यक्ति पर। आप अभियुक्त व्यक्ति कौन हो सकता है, जो भी नाम उसमें दिया गया हो, और सन ऑफ एंड नेम बी सन ऑफ एज ए फॉलोज, जो भी है। उसके बाद लिखेंगे कि आपने आप अभियुक्त व्यक्ति ने इस समय, इस स्थान और इस तारीख को क्या किया, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर, समान आशय से, समान आशय के अग्रसर में आपने स्वेच्छा उपति कारित की है। किसको की है, उस विक्टिम का नाम लिखना है, और किस हथियार के द्वारा, किस वस्तु के द्वारा कारित की है वो आपको लिखना है। इस तरह से आपको हिंदी मीडियम को चलना है। उसके बाद थर्ड पैरा में ये नॉर्मल जो भी कॉमन लैंग्वेज है वो यूज करना है।
तो अगर 323 और 323 रीड विथ 34 में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये आईपीसी रहेगा कि वहां पे इंडियन पिनल कोड लिखना है? आप चार्ज फ्रेम करने से पहले आईपीसी वर्ड आता है तो आप कॉलम में लिखते हैं कि हियर एंड आफ्टर यूज्ड एज आईपीसी शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद आप पूरे जजमेंट में पूरे चार्ज में आईपीसी ही यूज करें। फुल आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपका बहुत टाइम ले जाएगा। ओके ओके सर। हाँ, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड 324। ये देखिए आपके सामने चार्ज अंडर सेक्शन 324, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। आप सेकंड पैरा देखिए, 323 से 324 में कोई भी ना लैंग्वेज में चेंज है ना किसी में, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट ऑब्लिक डेडली वेपन, तो ये आपको वहां पर देखना है 324 में। ओके सो पार्टिसिपेंट्स, रवीना जी प्लीज आप ये थोड़ा पढ़ सकते हैं जो भी चार्ज ये प्रॉब्लम आपके सामने है, चार्ज अंडर सेक्शन 324। रवीना जी आर यू देयर? हाँ सर। ओके, इसको रीड करिए। सर पूरा पढ़ना है ना? हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ से। Okay. Charged with one hand under section 211 and 2223, I, Judicial Magistrate First Class, charge you, accused person name, dash son of dash as follow: that you, accused person, on such date, time, place, voluntarily caused simple hurt to the complainant, dash by the means of weapon, thereby you have committed offence which is punishable under section 324 of Indian Penal Code and within the cognizance of this court and also triable by this court, and asks whether you plead guilty or claim to be tried. ओके 10 नंबर का चार्ज अगर आता है तो हमें कहाँ इसको स्टॉप कर देना है? एंड ऑल्सो ट्रैवल बाय दिस कोर्ट पर, और उसके बाद राइट हैंड में सील एंड साइन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आपको। अभिषेक, अभिलाषा, have you any query regarding this? No sir. No sir. Okay, so move further. (324) रीड विथ 34। यहां भी देख लीजिए 34 यूज हुआ है, इसीलिए मैंने इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर वर्ड यूज किया है सेकंड पैरा। voluntarily cause simple hurt to the complainant or victim dash by means of hard and sharp object or deadly weapon। उसके बाद आता है थर्ड पैरा, thereby you have committed offense which is punishable under section 324 read with 34। ये लैंग्वेज आपको इस तरह यूज करना है, read with 34 आपको जरूर लिखना है ना। और फर्स्ट पैरा में देखिए मैंने दोनों अक्यूज्ड के नाम भी लिखे हैं, I ABC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास charge you accused person name A son of खाली छोड़ा है and name B son of blank as follows। Please read, any one of you please read this। Para 2, that you accused person on such date blanks time blanks place blanks in furtherance of common intention with each other voluntarily causes simple hurt to the complainant blanks by means of hard and sharp object or deadly weapon, thereby you have committed offense which is punishable under section 324 read with 34 of IPC and within the cognizance of this court and also triable by this court। Okay, and asked whether good, yes sir, good thank you। अब किया क्या है यहाँ पर कि हमने 279, 294, 323, 324 एंड 323 रीड विथ 34, 324 रीड विथ 34, ये सारे चार्जेस जो है वो हमने कवर कर लिए हैं और इनका लैंग्वेज भी हमने देख लिया है।
तो इस तरह इस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स आई हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आप किसी भी प्रॉब्लम पर जो कल होमवर्क करके आए थे आप 279 294 उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी जो भी आज नए स्टूडेंट्स हैं और जो कल थे उनको 323 एंड 323 रीड विथ 34 एंड 324 एंड 324 रीड विथ 34। इसको देखकर, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को देखकर आपको ये चार्ज फ्रेम करके लाना है, आपका होमवर्क है। ओके, क्या होमवर्क है आपका? कोई भी एक रिपीट कर दीजिए प्लीज, आपका क्या होमवर्क है? 323 24 यस 323 रीड विद सेशन 34, यस 324 रीड विद 34। ओके, इसका आपको एप्लीकेशन करना है। कहां पर? जो भी प्रॉब्लम आप पढ़े वो आप लिखें, इसको अप्लाई करें और कल मुझे होमवर्क आप भेजें, फिर हम उसको चेक करेंगे। करना है आपको? यस यस यस, रिपीट प्लीज। कहाँ पे सेंड करना है करके? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप 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 नंबर पर प्लीज, यू मे राइट 7999 7999 03 03 6298 6298। ठीक है सर। 98। ओके, तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप होमवर्क अपना सेंड कर दें, फिर हम उसको यहीं चेक करेंगे स्क्रीन पर। ओके, जिससे क्या होगा कि हमारा इस तरह होमवर्क चेक होगा, तो वो जो हम यहाँ पर करेक्शन करेंगे वो आपको याद रहेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो या कुछ है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, और अगर ये जो तरीका है वो सही है तो हम यही कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके सर। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 325। अब हम आते हैं 325 पर। ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ट्रायल है और 326 सेशन ट्रायल है, तो इसीलिए हम 325 ही करेंगे। और कल लेक्चर में हम 336, 37, 38, 334, 335 इनको देखेंगे। ओके, तो आप इनके बारे में थोड़ा पढ़कर आए। किसके सेक्शन के बारे में? 334 से लेकर 338 तक, ये आपका होमवर्क है। तो आपकी स्क्रीन के सामने 334 से लेकर कहाँ तक पढ़ना है? 338। ओके सर। हाँ, उसको आप समझें, आप होमवर्क लिख लें अपना। ये 10 मिनट में यहाँ पर ये मीटिंग जो है एंड हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्लास भी एंड कर देंगे। ओके ओके, है ना? 325 हम एक बार देख लेते हैं, अपना लास्ट चार्ज आज का, जिसमें लिखा है कि I, judicial magistrate first class, charge you accused person so and so. And second para, that you accused person on such date, time and place voluntarily caused grievous hurt to the complainant. अब यहाँ simple hurt की जगह क्या change हो गया है? Grievous hurt word use हो गया है। To the complainant by means of hard and blunt object, जिसके एग्जाम्पल में लाठी, स्टिक, हैमर है। अगर इन हथियारों से आपने उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया है, सिंपल हर्ट कॉज किया है, आप 323 में जाएंगे, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, आप 325 में जाएंगे। और यही ऑब्जेक्ट की जगह हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट आ जाता, फिर आप कहां जाते? 326 में जी। तो वो यहाँ पर नहीं यूज करना है, और हमारा ट्राइबल बाय जेएमएफसी भी नहीं है, इसलिए हमें उसको नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप फिर भी एक नजर डाल लेना। ओके, उसके बाद थर्ड पैरा आता है, देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 325, और देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ये भी आप लिख सकते हैं, पनिशेबल अंडर विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड एंड ऑल्सो ट्राइबल बाय दिस कोड। उसके बाद राइट हैंड पर लास्ट में सील एंड साइन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इस तरह से आपको 325 का चार्ज फ्रेम करना है। मैं आपको बता रहा हूं 323 एंड 324 में सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिफरेंस होगा, ऑफेंस और इंजरी सिंपल हर्ट ही होगी। 325 326 में इंजरी ग्रीवियस हर्ट होगा और ऑब्जेक्ट चेंज होगा बस। जहां डेडली वेपन की बात आती है 324 और 326 यूज होते हैं, और जहां सिंपल हर्ट की बात आती है तो 324 और ग्रीवियस हर्ट की बात आती है 326। बट जब सिंपल इंजरी
बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट हो, मोथरे हथियार से हो, या कुछ ऐसा हो, लाठी डंडा हैमर, ये कुछ है जो कि शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है। 323 में रहेंगे आप, क्योंकि सिंपल हर्ट हुई है। आप ग्रीवियस हर्ट में कब जाएंगे? 325 में। जैसे ही ग्रीवियस हर्ट होता है और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है 325 में। सब कुछ क्लियर है? मैंने आपको एक एक बात बताई है कि कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है लोगों को, ये आपको देखना है। और जब आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे वहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके? 325 में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। Okay. No, sir. 325 रीड विथ 34 ये भी है। देखिए आप यहां पर सिर्फ एक वर्ड, यहां देखिए रीड विथ 34 फर्स्ट है, आई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चार्ज यू अक्यूज्ड पर्सन नेम एंड सन ऑफ एज फॉलो। तो यहाँ पर एक अक्यूज्ड आप और ऐड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक से ज्यादा अक्यूज्ड होंगे। ओके? दैट यू अक्यूज्ड पर्सन ऑन सच डेट टाइम एंड प्लेस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर। बिल्कुल, ये जो लैंग्वेज है ना इसी तरह आपको मेंशन करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। एक परफेक्ट चार्ज आपका बनेगा, आप कुछ नहीं छोड़ेंगे उसमें। अगर आपने थोड़ा भी इंटरचेंज किया ना, डेट टाइम एंड प्लेस के बाद आप डायरेक्ट आ गए कि वॉलंटरली कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू द कंप्लेनेंट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर बाय मींस ऑफ सच ऑब्जेक्ट, तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल जो लैंग्वेज है परफेक्ट है, कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी लैंग्वेज को यूज करें, याद कर लें आप। ओके? Yes, sir. हाँ, देखिए मैंने क्लियर सिंपल से सिंपली इसको बिल्कुल यहाँ मेंशन किया हुआ है। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट टू द कंप्लेनेंट या विक्टिम या जो भी है उसका नाम बाय मींस ऑफ हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने देखो नॉट शार्प क्लियर मेंशन कर दिया है, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। 325 में शार्प ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहां चला जाएगा? 326 में। और आप चार्ज फ्रेम करने से पहले आप मेडिकल रिपोर्ट जरूर देखें। जहां भी चार्ज हार्ट से रिलेटेड है तो आप मेडिकल रिपोर्ट जरूर देखें। आप नोट लिख लीजिए अपने रजिस्टर में सबसे ऊपर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप चार्ज फ्रेम करें मेडिकल रिपोर्ट आप जरूर पढ़ें। ओके? अभिषेक, Okay, sir. यस सर। अभिलाषा, रवीना, क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सर यस। ये जजमेंट राइटिंग और चार्ज फ्रेमिंग में जैसे अगर एक सेक्शन का चार्ज अगर अपन गलत वो